हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप लोगों का? कैसे हैं आप लोग? बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस अप्रोच। और अपन स्टार्ट कर रहे हैं जेई 2018 के पेपर नंबर 1 के सॉल्यूशंस। तो अपन ने 2 क्वेश्चन तो कर लिए, ये तीसरा क्वेश्चन है। बच्चों इसमें आप देख सकते हैं P1 वेक्टर 3D का सवाल है, 3D का ज़्यादा। तो 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3, ये पहला प्लेन दे रखा है अपने को। P2 दे रखा है x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू बी टू प्लेन्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। तो सवाल थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है, काफ़ी सिंपल सिंपल चीज़ें, कोई रॉकेट साइंस वाला सवाल नहीं है, बहुत स्टैंडर्ड चीज़ें जो यूजुअली आपके जो कैलकुलेशंस आप पी वाई क्यू अगर आपने 10-15 साल के कर रखे हैं तो आराम से आप कर सकते हो। शीट डीपी लगा रखी है, आराम से डुएबल क्वेश्चन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको, पढ़ते हैं एक बार। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 P2 एज डायरेक्शन। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन दो प्लेन्स का कितना होता है? उन दोनों के नॉर्मल के क्रॉस के अलॉन्ग होता है। तो काफ़ी सिंपल सा फंडा, तो मैं लिख देता हूँ। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का जो डायरेक्शन होता है वो आपका बराबर होता है N1 क्रॉस N2 के अलॉन्ग। ठीक है, ये आपका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्शन, और क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो कैसे आते हैं? कोफिशिएंट से 2 1 -1। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 1 -1 आई जे के और 2 1 -1। ये पहला वाला नॉर्मल प्लेन 1 का 1 2 1 है ना, दूसरे वाले का 1 2 1। तो 1 2 1 है ना, ये अगले प्लेन का नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज। क्रॉस निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 1 + 2 है ना, आ जाएगा 3i। ठीक, और जे का कितना आ रहा है? 2 + 1 3 माइनस आता है यहाँ पर, है ना, पता है ना, प्लस माइनस प्लस, फिर कितना आ जाएगा? 3 i j k। बच्चों ये दिशा है, तो दिशा तो अपन ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 -1 1 है ना। ये आपका डायरेक्शन आ गया। क्या कह रहा है ये? 1 2 -1, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है जी। द लाइन दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। तो लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, तो केवल पॉइंट से मैटर नहीं करेगा, यानी कि ऊपर मैटर नहीं कर रहा है। खैर अपने को कोफिशिएंट एक्स वाई जेड के 1 बना लेना चाहिए। तो ऊपर नीचे यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा अपने को 3 से। तो मैंने यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3 से डिवाइड किया, तो यह जाएगा x -4/3 है ना, डिवाइडेड बाई 3। ओके, यहाँ पर मैंने -3 से डिवाइड किया तो ये आएगा y -1/3, और इसको -3 से डिवाइड किया तो आएगा -3। ठीक है, और ये आ जाएगा z/3। एक बार चेक कर लेते हैं, -3 से डिवाइड किया। ठीक है, तो इस परपेंडिकुलर टू, तो इस रेखा की दिशा अगेन 3 -3 और 3 के अलॉन्ग हो गई। तो ये लाइन है अलॉन्ग दिस वेक्टर, यानी कि 3i - 3j + 3k। और इसको भी अपन शॉर्टकट में डायरेक्शन रेशियोज की टर्म में बात करें तो सिंपल ये आ जाएगा। पिछले वाले के क्या थे? 1 -1 1, और जो इसका 1 -1 1 और 1 -1 1, इन दोनों का डॉट लें अगर, और डॉट विद 1 -1 1। ठीक है, इन दोनों का डॉट लें, कितना आ रहा है? ये तो 3 आ रहा है, तो 0 नहीं आ रहा, तो परपेंडिकुलर नहीं है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। एक बार आंसर देख लेते हैं, ए और भी गलत है ना। ठीक है, आंसर सी और डी है। द एक्यूट एंगल बिटवीन P1 P2, तो ये चीज़ अपन को बाय डेफिनेशन पता होती है कि दो प्लेन्स के बीच का जो एंगल होता है दैट एंगल इज सेम एज एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स। तो एक्यूट एंगल बिटवीन प्लेन्स इज सेम एज एक्यूट एंगल बिटवीन नॉर्मल्स। तो आप नॉर्मल का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल चुके थे। चलो ठीक है, यहीं पर डॉट निकाल देता हूँ बच्चों। 2 डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 2 + 2 -1, दिख रहा है क्या? 2 × 1 1 × 2 -1 डिवाइडेड बाय पहले वाले का मॉड 4 1 1, कितना जाएगा? √6। ये पहले वाले का मॉड, इस वाले का मॉड अगेन √6, ये कितना जाएगा? 4 3 3/6 3/6। तो ये कितना आ गया बच्चों? अपना 1/2 आ गया। तो दो वेक्टर्स है नॉर्मल के अलाउ, उनका उनके बीच में जो एंगल है कितना आ गया? 60 आ गया, है ना। अगर ये cos थीटा है तो थीटा कितना आ गया आपका? 60 डिग्री। ठीक, 60 ये सही है। तो एक्यूट एंगल 60 आ रहा है। ठीक है, ये सही है। अब अपन डी ऑप्शन पर आ गए। इफ P3 इज द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2। परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर अगर है यानी कि उसके नॉर्मल के अलॉन्ग जो वेक्टर वो दे रखा है अपने को, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2। P3 is the plane passing through this and perpendicular to line of intersection of P1 and P2, then the distance of। तो प्लेन परपेंडिकुलर यानी कि वही दिशा जो है नॉर्मल की दिशा है, ये परपेंडिकुलर पर निकाला था, ये है। और पॉइंट क्या है बच्चों? 4 2 -2 4 2 -2 मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये तो अलॉन्ग है, ये तो नॉर्मल है, और 4 2 -2 ये वो पॉइंट है जिससे अपना जो प्लेन है वो पास कर रहा है। तो कैसे लिखते हैं अपन?
ऐसे करके लिख लेते हैं x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस y माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय कितना जाएगा -1 और प्लस z प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय कितना जाएगा अगेन 1 है ना, ये कितना आ गया 0। तो कितना रहा x माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है यार, -4 प्लस 2 कितना जाएगा -2, -2 प्लस 2 कितना जाएगा 0। यही आपका प्लेन का इक्वेशन आ गया। अब क्या करें, डिस्टेंस 2 1 1 का इससे डिस्टेंस निकालना है, तो इसका 2 1 1 से इसका डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पॉइंट को रख दो, कितना जाएगा 2 1 1 का मॉड डिवाइडेड बाय √3 है ना, ये अपना डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, कितना आ गया 2/√3, सही है ये ऑप्शन। तो आंसर आ जाएगा सी और डी ऑप्शन। तो कोई खास इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस वाला सवाल नहीं था, ठीक है, सब कुछ बहुत स्टैंडर्ड चीज़ें है ना। ओके बच्चों ना, बाय बाय।